हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 1 परमेय संख्या, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो रेशनल नंबर कहते हैं, इनका हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अध्याय 1 जो परमेय संख्या है, इनका हमें इंट्रोडक्शन वाला ये वीडियो है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा, तभी जाके जो है वो आपको एक्सरसाइज 1.1 जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम देख लेते हैं सर। तो जो है वो सबसे पहले परमेय संख्या को जो है वो पढ़ने से पहले हम जो है वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो प्राकृतिक संख्या जो है पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या किनको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? तो पहले हम ये समझते हैं। देखिए, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं बुआ? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं, तो वही जो है यही हमारा 1 2 3 4 5 ये सब हमारा क्या होगा? तो हमारा प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, ये जो है वो आप डिफिनीशन को लिख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर जो है वो आपसे ये भी पूछ सकता है, एग्जाम में आ भी सकता है कि भाई वो बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये जो है वो सबसे छोटी हो गया। बड़ी जो है वो ये डॉट डॉट लाइन का मतलब ये हो गया कि ये जो है वो आगे बढ़ते ही रहेगा। 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये आगे बढ़ते ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए जो है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या होता है? तो अपरिभाषित होती है। क्या होती है? तो अपरिभाषित होती है। ठीक है, और अपरिभाषित को जो है वो हम इस चिन्ह से जो है वो लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम 8 लिखते हैं ना, इनको जो है वो हम पलटा देते हैं। ठीक है, तो इनको जो है वो हम अपरिभाषित को हम जो है इस तरीका से जो है वो हम लिखते हैं। ठीक है, ये जो है वो आप 10th में आइएगा तो जो है वो आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये आप जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो है वो आपको हम इस लेवल का जो है वो बता देते हैं कि आप 9th में भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 10th में भी जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 10th सब में भी जो है वो यही सब जो है वो चलेगा। अब देखिए वो कहेगा दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मोल कितना होता है? तो 1 होता है। तो ये भी याद रखने वाला बात है। क्या याद रखने वाला बात है? तो सर दो लगातार प्राकृतिक संख्या, जैसे जो है वो हम ले लिए 3 ले लिया और ये 4 ले लिए, ये दो क्या है? लगातार प्राकृतिक संख्या है। अब हम इनका मोल निकालेंगे, तो देखिए हम जो है वो मोल जो है वो निकाल देते हैं। एक बार में लगेगा 3 और फिर ये 1 और फिर 3 3 एकान ये 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मोल कितना हो गया बुआ? तो ये हमारा 1 हो गया। ये सब जो है वो याद रखने वाला बात है, तो सब जो है वो याद रखिएगा। क्लियर? अब देखिए पूर्ण संख्या किनको कहते हैं? जिनको इंग्लिश में हम जो है वो होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो होल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पे जो संख्याओं का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए बुआ समझिए, कहता है ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, अगर हम इसमें 0 को जो है वो शामिल कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा? तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, अर्थात होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे जो है वो ये तो हमारा ये सब जो है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसमें हम 0 को शामिल कर दिए तो हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसमें नोट में जो है वो क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो 0 होता है, अर्थात वो 0 होता है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो ये भी हमारा क्या होता है? तो देखिए ये डॉट डॉट है, ये अपरिभाषित तक जाता है, तो हमारा जो है वो क्या होता है? तो अपरिभाषित होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो हम बढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या किनको कहते हैं? पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम जो है वो इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंटीजर नंबर्स कहते हैं। देखिए समझिए, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो अब जो है वो आपका सवाल उठेगा कि सर धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होता है? तो देखिए बुआ, जिस संख्या में जो है वो प्लस लगा रहेगा तो वो हमारा क्या है? तो धनात्मक संख्या है। ठीक है, और जिस संख्या के जो है वो आगे में जो है वो माइनस का साइन लगा रहेगा तो हमारा क्या है? तो ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, जैसे देखिए ये सब में जो है वो देखिए ये जो 1 2 3 ये सब जो है वो हम लिखते हैं ना, तो इसमें भूत प्रेत की तरह जो है वो देखिए भूत जो है वो दिखता नहीं है बट होता है। तो उसी प्रकार जो है वो प्लस दिखेगा नहीं बट होता है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा ये जो है प्लस जो है वो सभी संख्या में जो है वो छुपा रहता है। ठीक है, तो हम जो है वो ये प्लस 1 लिखिए या फिर जो है वो 1 लिखिए, बतवा जो है वो बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है वो देखिए ये सब हमारा क्या है? सब जो है वो धनात्मक संख्या है। इस साइड जो है वो माइनस लगा दी, हमारा ऋणात्मक संख्या हो गया। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, ये हम 0 को भी जो है वो यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। इनसे ये जो सभी संख्या हमारा जो है बना है वही हमारा क्या कहलाएगा? तो पूर्णांक संख्या कहलाएगा, अर्थात इंटीजर्स नंबर जो है वो कहलाएगा। तो आप याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है सम संख्या, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो इवन नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? इनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स क्या होता है समझिए, ये जो है वो वैसी संख्या जो
दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए वो ये क्या बोला है, वैसी संख्या जो दो से जो है वो पूर्णतः क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे तो सम संख्या कहेंगे। जैसे जो है वो 2, 4, 6, 8, 10 ये सब का क्या है तो हमारा सम संख्या। जैसे जो है वो देखिए दो में दो से भाग दे दीजिए, दो एक दो कट गया, तो ये देखिए ये जो है वो हमारा पूरे पूरे कट जाएगा तो वह सम संख्या होगा। और जो है वो शेषफल कुछ रह जाएगा तो हमारा विषम संख्या कहलाता है। जैसे 4 है, 4 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, ये भी जो है वो कट गया। अब जैसे 6 है तो 6 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 तिया के 6, ये भी पूरा पूरी कट गया। अब जैसे 8 है तो 8 में हम जो है वो 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, ये भी पूरा पूरी कट गया। अब जैसे जो है वो 10 है तो 10 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो ये सब जो है वो हमारा क्या है, जैसे जो है वो आप 20 भी जो है वो ले सकते हैं। तो ये जो है वो 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2 दहाई के 20 हो जाएगा, पूरे पूरी जो है वो कट रहा है। ये सब जो है वो हमारा क्या है तो सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10 ये सब जो है वो क्या है तो सम संख्या है। ठीक है, अब देखिए आप ये जो है वो अगर आपको जो है वो दे दिया रहेगा जैसे जो है वो 7, 6, 2, 9, 6। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है 6, ये भी हमारा क्या होगा तो ये एक जो है वो हमारा सम संख्या होगा, क्या होगा तो सम संख्या होगा। ठीक है, तो ये भी जो है वो आप याद रख सकते हैं। जब जो है वो ये 2, 4, 6, 8 या फिर जो है वो 0 भी रहे, क्या रहे तो 0 भी रहेगा, तो जो है वो किसी संख्या के लास्ट में जो है वो 0 भी रहेगा, वो संख्या जो है वो दूसरी जो है वो पूरे पूरे जो है वो कट जाता है, तो वो भी जो है वो क्या होता है तो सम संख्या होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। देखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है तो 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है वो हमारा 2 है, तो ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है तो अपरिभाषित होता है। देखिए ये भी जो है वो डॉट डॉट लाइन के जो है वो ये जो है वो हम लिखते हैं, तो इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या ये भी खत्म नहीं होता है, इसलिए ये अपरिभाषित होता है। दो लगातार सम संख्याओं का मोसो जो है वो क्या होता है तो 2 होता है। दो को लगातार यानी कि ये सम संख्या का मोसो 2 होता है। जैसे जो है वो हम ले लेते हैं 4 और 6, ये क्या है दो को लगातार जो है वो हमारा क्या है, दो को लगातार सम संख्या है, इनका हम जो है वो मोसो निकाल लेंगे। तो 4 में 6 से भाग लगा देंगे तो होगा 4 एकम 4, ये जो है वो 4 में 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 होगा, फिर ये हम 4 लिखेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बुआ ये जो है पूरे पूरे कट गया, तो यहाँ पे हमारा मोसो जो है वो क्या हो जाएगा तो मोसो जो है वो हमारा 2 हो जाएगा। तो सब याद रखिएगा, क्लियर। अब देखिए सम संख्या का रूप जो है वो 2m का होता है। देखिए 2m से जो है वो आप हर एक सम संख्या जो है वो जनरेट कर सकते हैं। m जो है वो क्या होता है तो प्राकृतिक संख्या, m जो है वो क्या होता है तो प्राकृत संख्या होता है। तो आपको हम प्राकृतिक संख्या बताया है, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये सब जो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या। अब देखिए m के स्थान पे यहाँ पे 1 रखिए, तो ये जो है वो हमारा 2m है ना, तो ये जो है वो 2 × 1, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। m का स्थान पे 2 रखेंगे तो ये जो है वो 2m है ना, तो ये जो है वो 2 × जो है वो 2, ये जो है वो ये डॉट लाइन दिया, इनका मतलब होता है गुना होता है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जो है वो 3 रखेंगे तो ये हमारा जो है वो 3m, एक सेकेंड रुक जाइए, ये हमारा 2m का रूप का था ना, अगर हम जो है वो 3 रखेंगे तो 2 × 3 ये जो है वो कितना होगा 6 हो जाएगा। ये हमारा 2m का था, तो अब जो है हम 4 रखते हैं तो 2 × 4 जो है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझे, तो ये सब जो है वो आप याद रखिएगा, क्लियर। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए बुआ नेक्स्ट हमारा है क्या है सर, तो विषम संख्या, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो ऑड नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं तो ऑड नंबर्स कहते हैं। इनका जो डिफिनीशन समझिए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं तो विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे जो 2 से जो है वो पूर्णतः विभाजित नहीं हो। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं बुआ तो विषम संख्या कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, जैसे जो है वो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब जो है वो 2 से जो है वो कभी नहीं कटेगा। ठीक है, इसीलिए ये हमारा क्या है तो विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए अब जो है वो सबसे छोटी विषम संख्या जो है वो क्या होता है तो 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है तो 1 होता है। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होता है तो क्या होता है तो अपरिभाषित होता है। देखिए सबसे छोटका तो हमारा 1 ही है, इसलिए सबसे छोटका 1 हो जाएगा। और ये डॉट डॉट वाला जो है वो लाइन वाला है, ये जो है वो डॉट डॉट लगा हुआ है, जब भी डॉट डॉट लगा रहेगा तो वो जो है वो आगे बढ़ते ही रहेगा, वो कभी नहीं खत्म होता है। इसलिए सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होता है तो वो अपरिभाषित होता है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। दो लगातार विषम संख्याओं का मोसो क्या होता है बुआ 1 होता है। दो लगातार विषम संख्या का मोसो जो है वो क्या होता है तो 1 होता है। जो है वो जैसे हम जो है वो ले लेते हैं 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। ठीक है, हम जो है वो 3 से जो है वो ये जो है वो हम 5 में भाग लगाएंगे तो 3 एकान 3 हो जाएगा, ये 2 फिर ये 3 हो गया तो 2 एकान 2, एक जो है वो शेषफल बचेगा और ये 2 तो 2 एकान 2। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा मोसो जो है वो कितना हो जाएगा, मोसो जो है वो हमारा 1 हो जाएगा।
क्लियर, समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो है वो 1 3 5 7 9, अगर किसी संख्या जो है वो लास्ट में आपको जो है ये जो है वो पांचों संख्या में कोई एक संख्या जो है वो दिख जाएगा तो वो संख्या हमारा विषम संख्या कहलाएगा। जैसे जो है वो 7 6 9 2 4 और ये जो है वो हम 5 ले लेते हैं। देखिए इनका इकाई स्थान पे क्या है 5 है, ये पूरी संख्या क्या है तो हमारा विषम संख्या है, विषम संख्या है। यह भी जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए वो विषम संख्या का रूप जो है वो 2m प्लस माइनस जो है वो 1 होता है। ये देखिए ये जो है वो देखिए आप जो है वो ये पॉइंट याद रखिएगा और ये पॉइंट याद रखिएगा और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जो है वो चौथा पॉइंट नहीं भी याद होता है तो उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में या फिर जो है वो पूरे 8 में जो है वो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये जो है वो हम विषम संख्या का रूप जो है वो 2m प्लस माइनस 1 के रूप में जो है होता है। m जो है वो क्या है तो प्राकृतिक संख्या है। देखिए इस रूप से ही जो है हम ये सारा जो है विषम संख्या जो है वो हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा जनरल रूप होता है, सामान्य रूप होता है। ठीक है, तो आप इनको भी जो है वो याद रखिएगा। हम जो 1 2 जो है वो आपको हम जो है वो दिखा देते हैं। 2m प्लस माइनस 1 होता है ना। अब देखिए m का स्थान पर हम जो है वो 1 रखेंगे। m बराबर अगर जो है वो हम 1 रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × 1 और ये जो है वो प्लस माइनस 1 है तो प्लस माइनस 1 कहने का मतलब क्या हो गया, तो ये जो है वो 2 प्लस एक बार 1 हो जाएगा, एक बार जो है वो 2 और माइनस ये 1 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 3 जो है वो हमारा 2 जो है वो मिल गया। उसी प्रकार अगर हम जो है वो 2 रखेंगे उनसे भी जो है वो 2 जो है वो हमारा मिल जाएगा। तो इस तरीका से जो है आप याद रखिएगा। अब देखिए मेन इंपोर्टेंट ये जो है वो चारों पॉइंट है तो आप इनको ये याद रखिएगा। सम जोड़ विषम, यानी सम और विषम को जोड़ेंगे तो हमारा विषम होगा। जैसे जो है वो देखिए 2 हमारा क्या है सम है और 3 हमारा क्या है विषम है। ये दोनों को जो है वो ऐड करेंगे तो क्या आया 5 आया हुआ। 5 में हमारा क्या है तो विषम संख्या है। क्लियर। अब देखिए सम माइनस विषम जो है वो विषम होता है। जैसे जो है वो 4 ले लेते हैं, 4 हमारा क्या है सम है और हम माइनस कर देते हैं, 1 जो है वो हमारा क्या है विषम है। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा। तो ये भी 3 आया हुआ है, 3 हमारा क्या है तो विषम संख्या है। तो ये भी याद रखिएगा। सम जोड़ सम जो है वो सम होता है। जैसे जो है वो 4 जोड़ 2, 4 भी सम है और 2 भी जो है वो क्या है सम है। तो 4 2 कितना होता है 6, ये भी हमारा क्या है तो सम है। सम माइनस सम जो है वो क्या होता है तो सम होता है। जैसे जो है वो देखिए 10 हमारा क्या है सम है और जो है वो माइनस 2 भी हमारा क्या है सम है। 10 में से 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 भी हमारा क्या है तो सम है। ये जो है वो आप चारों जो है वो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वो आगे जो है वो समझिए भाज्य या फिर यौगिक संख्या जिनको इंग्लिश में हम जो है वो कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं तो कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए आप थोड़ा थोड़ा जो है वो इंग्लिश पढ़ना भी जो है वो सीखिए। आगे जो है वो आप जाइएगा 9th में 10th में 11 12 में जो है वो खास कर आपको इंग्लिश ही पढ़ना है। ठीक है, और आप कहीं भी जाइएगा तो जो है वो आपको इंग्लिश में जो है वो देखिए आप जो है वो गाँव घर में पढ़ते हैं, जो शहर में पढ़ता है वो सब जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ता है। तो आप भी जो है वो गाँव में रह के जो है वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़िएगा तभी जाके जो है वो आगे आप जो है वो गाँव से जब शहर आइएगा पढ़ने के लिए तो आपको जो है वो उतना परेशानी जो है वो नहीं होगा। नहीं अगर आप जो है वो नहीं पढ़ते हैं तो आगे जाके जो है वो आपको बहुत सारा परेशानी होगा। तो इसीलिए जो है वो हमें सभी बच्चों से जो है वो नम्र निवेदन है कि आप लोग जो है वो इंग्लिश पढ़ना भी जो है वो शुरू करिए। ठीक है, इंग्लिश जो है वो अपना बुक उठा लीजिए, बुक जो है वो उनको जो है वो रीडिंग करिए। ठीक है, तो जो है वो आप अभी जो है वो पढ़ना चालू करेंगे तब आपको भविष्य में जो है वो दिक्कत नहीं होगा। नहीं अगर अभी नहीं पढ़ते हैं तो भविष्य में आइएगा तो यहाँ पे आइएगा सब जो है वो CBSE बाजार सब में जो है वो यानी कि शहर सब में जो है वो सब CBSE जो है वो पढ़ने रहता है। तो आप जो है वो देखिएगा वो इतना तेज है, हम इतना जो है वो पढ़ने में नहीं तेज है तो जो है वो कहीं न कहीं परेशानी होता है। ठीक है, इसीलिए जो है वो आप शुरू से ही जो है वो पढ़ना अभी से ही जो है वो पढ़ना चालू कर दीजिए। अब जो है चलिए ये जो है वो हम समझ लेते हैं भाज्य या फिर यौगिक संख्या किनको कहते हैं। वैसी संख्या जो यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं तो भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये जो है वो समझिए एक से होना चाहिए और स्वयं के अतिरिक्त किसी और जो है वो दूसरे से। देखिए वो एक तो स्वयं का रहा है और यहाँ पे जो है वह दूसरी भी कह दिया है। क्या बोल रहा है एक दूसरी, ये जो है एक स्वयं और जो है वो दूसरी, अर्थात हम जो है वो कह सकते हैं हम जो भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या हम उनको कहेंगे जो है वो यानी कि जिनका जो है वो 3 से जो है वो अधिक गुणन, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो तो 3 या फिर जो है वो 3 से अधिक हो या फिर 2 या 2 से अधिक भी हम जो है वो कह सकते हैं। तो वही संख्या हम क्या कहते हैं तो भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जो है वो देखिए 4 जो है वो ये 1 से भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा, 4 जो है वो 2 से भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा, 4 जो है वो ये 4 से भी जो है वो लग जाएगा। देखिए 1 से भी लगा और ये स्वयं से भी लग गया
और जो है वो ये दूसरी संख्या यानी कि ये हमारा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी भी जो है वो लग रहा है, इसीलिए 4 जो है वो हमारा क्या है तो भाज्य संख्या है। जैसे जो है वो 6 समझिए, 6 जो है वो 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है और ये जो है वो हमारा 6 से भी लगता है। देखिए ये जो है वो इनका जो है वो 1, 2, 3, 6 ये जो है वो सभी जो है वो भाग लग रहा है। ये जो है वो यानी 2 से जो है वो हमारा अधिक है या फिर 3 से भी जो है वो अधिक है, तो ये हमारा क्या है 6 भी जो है वो हमारा भाज्य संख्या है। इस प्रकार जो है आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है तो 4 है, तो ये भी याद रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है तो 9 है। अब देखिए उसी प्रकार 4 भी, 8 भी, 9 भी। अब देखिए 4, 6, 8 और फिर उसके बाद ये जो है वो 9 भी हमारा क्या है तो भाज्य संख्या, और सबसे छोटी ये विषम जो है वो भाज्य संख्या हमारा 9 होता है। तो आप याद रखिएगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है तो 9 है। अब देखिए सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है तो ये भी देखिए, ये डॉट डॉट जो है वो लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, डॉट डॉट जो है वो दिया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा और परिभाषित होगा। तो आप इनको भी आप याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो समझिए स्व अभाज्य संख्या, जिनको इंग्लिश में हम को प्राइम नंबर्स जो है वो कहते हैं। स्व अभाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं सर, को प्राइम नंबर्स जो है वो हम कहते हैं, को प्राइम नंबर्स जो है वो कहते हैं। अब ये क्या होता है समझिए, वैसी दो संख्याओं जिसका जो है वो मोसो जो है वो एक होता है, उसे जो है वो हम क्या कहते हैं तो स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। स्वाभाज्य संख्या ये जो है देखिए, आप जो है कंपटीशन समय भी जो है ये सब पूछता है, अब ये जो है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये क्या बोला है, वैसी दो संख्या जिनका जो मोसो जो है वो क्या हो तो एक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं तो स्वाभाज्य संख्या। जैसे जो है वो 2, 3 हो, 4, 5 हो, 6, 7 हो, 12, 13 हो, ये सब हमारा क्या है तो को प्राइम नंबर अर्थात स्वाभाज्य संख्या। इन सब का जो है मोसो निकालने जाएगा तो एक ही होगा। जैसे जो हम एक जो है वो निकाल लेते हैं, 6, 7 को जो है वो निकाल देते हैं, एक बार में लगेगा 6, ये जो है वो फिर 6, ये 6 दाम लगेगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इनका मोसो हमारा कितना हो गया, एक हो गया। ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए अभाज्य या फिर रूढ़ संख्या, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं तो प्राइम नंबर्स जो है वह कहते हैं। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं तो वह अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो ट्वाइस आ गया, क्या आ गया, एक से कटना चाहिए और स्वयं से जो है वो कटना चाहिए, तो उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या में एक और स्वयं, और एक और स्वयं से तो होना ही चाहिए और दूसरी भी संख्या से कटना चाहिए, तभी जाकर हम उनको भाज्य संख्या कहेंगे। इसमें जो है वो एक और स्वयं से ही कटना चाहिए, वही जो है एक और स्वयं से ही जो है वो कटना चाहिए, वही हमारा अभाज्य संख्या होता है। अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या जो विभाजित जो नहीं, वो जो है वो दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। जब दूसरी संख्या से विभाजित होगा तो भाज्य संख्या कहलाएगा, और दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, वो अभाज्य संख्या कहलाएगा, अर्थात वो रूढ़ संख्या कहलाएगा। तो आप याद रखिएगा। जैसे जो है वो देखिए 2 है, तो 2 जो है वो सिर्फ जो है वो एक से ही कटेगा, और ये 2 जो है वो दो से ही कटेगा। तो इनका जो है वो हमारा ये देखिए 2 को जो है वो एक जो है वो एक से कटता है और एक जो है वो स्वयं से जो है वो क्या है तो विभाजित है। तो ये जो हमारा क्या होगा तो अभाज्य संख्या होगा। जैसे जो है वो देखिए 5 है, 5 भी जो है वो ये एक से ही कटेगा और ये हमारा 5 से ही कटेगा, ये भी हमारा क्या है तो अभाज्य संख्या। अब देखिए इसमें जो है वो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, तो आप जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। हम बता देंगे कौन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 8 के लिए, और जो है वो आगे पढ़ने के लिए ये जो है वो 8 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किसी से पूछ दीजिएगा डायरेक्ट, अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी से जो है वो पूछ दीजिएगा, वो फंस जाएगा बच्चा। देखिए समझिए, सबसे छोटी एकमात्र जो है वो सम अभाज्य संख्या, आपसे जो है वो पूछेगा वो बताइए कि सबसे छोटी जो है वो सम अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए 2 जो है वो क्या है, सम भी है और सबसे छोटी भी है, इसलिए ये जो है वो सबसे जो है वो 2 जो है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो याद रखिएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है तो हमारा 3 है, तो ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है तो हमारा देखिए ये डॉट डॉट वाला है, तो ये भी हमारा क्या होगा तो परिभाषित होगा। एक जो है अब देखिए वो एक जो है वो ना ही अभाज्य है और ना ही जो है वो भाज्य है। एक जो है वो सिर्फ एक ही से जो है वो इनका जो ये जो एक ही से जो है वो भाग लगता है, तो ये जो है वो अभाज्य होने के लिए एक और स्वयं से कटना चाहिए, और भाज्य होने के लिए एक स्वयं और ये दूसरे से भी जो है वो कटना चाहिए। एक जो है वो सिर्फ एक से ही कटता है, इसलिए ये हमारा एक जो है वो क्या है तो ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अब याद रखिएगा 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या क्या होता है तो 15 होता है, तो ये याद रखिएगा। 1 से 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या होता है तो 25 होता है। 1 से 200 में कुल अभाज्य संख्या क्या होता है तो 46 होता है। कोई भी दो अभाज्य संख्या का मोसो जो है वो कितना होता है तो 1 होता है। देखिए जो है वो कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, हम जो है वो 7 ले लेते हैं और 11 ले लेते हैं, इनका आप जो है वो मोशन निकालने जाएगा तो हमारा हमेशा एक ही आएगा। देखिए 7 से हम जो है वो 11 में भाग लगाते हैं, 7 एखन 7, ये जो है वो 4 हो जाएगा, फिर ये 7, ये जो है वो हमारा 4 एखन 4,
फिर ये 3 हो जाएगा और ये 4 4 ये 3 एकान 3 हो जाएगा। ये हमारा जो है वो कितना होगा बुआ 1 हो जाएगा और ये फिर 3, तो ये हम 3 से लगा देंगे 3, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए मौसो जो है वो कितना हुआ 1 हो गया। तो ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। आई होप कि आप लोग ये सभी पॉइंट जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कंफर्म होते ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पे सेंड करिएगा। अब देखिए वो हम जो है वो नेक्स्ट समझते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या किनको हम कहते हैं, ठीक है। जुड़वा जो है वो अभाज्य संख्या जो है वो किनको कहते हैं। वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका जो है वो अंतर क्या हो तो 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं तो जुड़वा अभाज्य संख्या। वैसी दो अभाज्य संख्या, दोनों जो अभाज्य संख्या होना चाहिए और दोनों का अंतर जो है वो क्या होना चाहिए तो 2 होना चाहिए। जब दो अभाज्य संख्या का अंतर जो है वो 2 होता है उसे हम जो है वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं तो जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जो है वो 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया। 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या और ये 5 में से 3 घटाएगा तो अंतर जो है वो कितना होगा तो 2 का होगा। ये हमारा क्या है तो जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है। जिससे जो 5 7 हो गया, 5वीं अभाज्य संख्या, 7वीं अभाज्य संख्या, 7 में से 5 घटेगा तो क्या अंतर आएगा तो 2 आएगा। ये सब जो है वो क्या है तो जुड़वा अभाज्य संख्या, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए अब जो है वो नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक क्या है परमेय संख्या। अब जो है हम परमेय संख्या पढ़ते हैं। परमेय संख्या किनको कहते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए बुआ, एक सेकेंड। ये जो है लाइट जो है वो चल गया है। चलिए अब जो है वो समझिए, ये जो है वो परमेय संख्या जो है वो किनको हम कहते हैं। परमेय संख्या को इंग्लिश में हम जो है वो क्या कहते हैं सर रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं रेशनल नंबर। अब जो है ये समझिए क्या होता है वैसी संख्या जिसे हम जो है वो क्या कर सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में जो है वो पी बाई क्यू यानी कि पी बट्टा क्यू, इनका मतलब ये हो गया पी बट्टा क्यू के रूप में जो है वो लिखा जाता है। जहाँ पे ये जो हमारा क्यू जो है ना ये जो है वो जहाँ पे ये हमारा क्यू है, क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पी क्यू जो है वो क्या है तो पूर्णांक होना चाहिए। पी क्यू ये दोनों क्या होना चाहिए तो पूर्णांक होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे तो परमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे जो है वो समझिए, जैसे जो है वो हमारा ये जो है वो 5 बट्टा 7, 5 भी हमारा क्या है पूर्णांक है, 7 भी जो है वो क्या है पूर्णांक है। और यहाँ पे 7 जो है वो ये देखिए क्यों जो है वो क्यों का 7 है, 7 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये हमारा 5 बट्टा 7 क्या होगा तो परमेय संख्या होगा, तो याद रखिएगा। वही जो है वो 2 बट्टा 3 लिखल है, मैंने 7 बट्टा 9 लिखल है। अब देखिए √16 आप कहेंगे सर जो है वो √16 क्या जो है वो हमारा परमेय संख्या होगा, बिल्कुल होगा। √16 जो है वो आप इनका जो है वर्गमूल जो है वो निकालने जाएगा तो ये हमारा 4 आएगा। तो 4 को हम जो है वो 4 बट्टा 1 के रूप में लिख सकते हैं। 4 भी हमारा क्या है पूर्णांक है और 1 भी हमारा पूर्णांक है, तो इनको हम पी बाई क्यू के रूप में जो है वो लिख दिए हैं। तो इसीलिए ये हमारा क्या है तो परमेय संख्या है। √25 ये भी हमारा क्या है तो परमेय संख्या। 22 बट्टा 7 ये भी हमारा परमेय संख्या, याद रखिएगा। अब जो समझिए धनात्मक तथा ऋणात्मक परमेय संख्या क्या होता है। वे परमेय संख्या जो 0 से बड़ी हो धनात्मक परमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए बुआ धनात्मक और ऋणात्मक परमेय संख्या क्या होता है तो वे संख्या जो 0 से बड़ा हो वो हमारा धनात्मक परमेय संख्या हो जाएगा। जैसे जो है वो 2 बट्टा 3, 5 बट्टा 7, 7 बट्टा 9, ये 9 बट्टा 4, ये सब जो है वो क्या है 0 से जो है वो बड़ा है, ठीक है। ये जो है क्या है तो 0 से बड़ा है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा तो धनात्मक परमेय संख्या होगा। वे परमेय संख्या जो 0 से छोटी हो तो वो हमारा ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए माइनस जो है वो लगल है ना, तो माइनस जब लगल है तो वो 0 से
छोटा ही होगा, प्लस लगल है तो वो जो है वो 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये जो है माइनस लगल है तो माइनस लगल है तो वो हमारा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ये जो है वो माइनस लगा है तो वो हमारा ऋणात्मक कहलाएगा, ठीक है। और ये जो है वो हमें p/q के रूप में लिखल है, ये जो है वो हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। ये भी आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए समतुल्य परमेय संख्याएं हम जो है वो किनको कहते हैं, समतुल्य परमेय संख्याएं, वे परमेय संख्याएं जिनका जो है वो मान समान हो लेकिन जो है वो रूप अलग अलग हो, हम जो है वो क्या कहते हैं, तो समतुल्य परमेय संख्या जो है वो कहते हैं। ये जो है वो क्या बोला है, वे परमेय संख्या जिनका जो है मान क्या हो, समान हो लेकिन रूप अलग अलग हो, रूप जो है वो क्या हो, तो रूप जो है वो अलग अलग हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समतुल्य परमेय संख्या कहलाता है। जैसे जो है वो देखिए हमारा जो है वो 4 बट्टा क्या है, तो 6 है, क्या है, तो 4 बट्टा जो है वो 6 है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है। ये जो है वो हमारा बराबर है, किनके जो है वो बराबर है, ये जो है वो 8/12 के बराबर है। ये भी हमारा क्या है, परमेय संख्या है। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा कट जाएगा, 4 दूनी के 8, 4 तिया के 12, ये जो है वो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देखिए बुआ ये जो है वो हमारा ये भी आया हुआ है 2/3 और ये भी भाई साहब कितना आया हुआ है, 2/3। अब देखिए बुआ यहाँ पे ये जो है वो रूप जो है वो इनका क्या है, दोनों का अलग अलग है, बट इनका जो है मान क्या आया हुआ, इनका भी मान 2/3। और एक सेकंड देखिए लाइट जो है वो आ गया है, तो चलिए अब जो है वो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये भी जो है वो 4/6 है, इनका भी रूप जो है वो 2/3 आया हुआ है और इनका भी जो 8/12, इनका भी जो है वो रूप कितना आया हुआ, 2 जो है वो हमारा 3 आया हुआ है। देखिए दोनों जो है वो अलग अलग रूप का था, बट दोनों जो है मान जो है वो क्या आया हुआ है, तो समान आया हुआ है। यही हमारा क्या कहलाता है, तो समतुल्य परमेय संख्या जो है वो कहलाता है। जैसे जो है 1/2, 1/2 जो है वो 2/4 के बराबर है और ये 3/6 के बराबर है। इनको भी जो है वो आप 2/4 को जो है वो ब्रेक डाउन करिएगा, देखिए 2/4 है ना, इनको कैंसिल करेगा तो 1/2 ही होगा। फिर ये 3/6 है, 1 जो है वो 3 का 3 3 6, 1/2 हो जाएगा, समझे ना। तो वही जो है वो यानी कि देखिए 1/2 1/2 सब बराबर है, इसलिए ये जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो समतुल्य परमेय संख्या कहलाता है। अब देखिए परमेय संख्याओं की तुलना, अब जो है हम परमेय संख्याओं जो है वो क्या करते हैं, तो तुलना करते हैं। समझिए दो परमेय संख्याओं में यह पता करना कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है, तुलना कहलाती है। अब देखिए दो परमेय संख्याओं के बीच में जो है वो कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो वही जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो तुलना जो है वो कहलाता है। जैसे जो है वो देखिए 3/4 है, समझिए यहाँ पे ये हमारा 3/4 है और हमारा जो है वो 5/6 है। अब देखिए वो तुलना करने के लिए सबसे पहले जो है वो ये हमारा जो भिन्न बराबर हम जो है वो जानते हैं फॉर्मूला अंश बट्टा हर होता है। हर को जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे अर्थात लॉसो ले लेंगे। हर याद रखिएगा, हर का हम जो है वो क्या ले लेंगे, तो लॉसो जो है वो ले लेंगे, लॉसो। तो 4 और 6 का जो है वो लॉसो जो है वो ले लेंगे। तो देखिए 4 6 का 2 से लगा देंगे, ये जो है वो हमारा 2 और ये 3 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब जो है वो ध्यान दीजिए 12 आया हुआ है, तो अब जो है वो हर को जो है वो हम बराबर कर लेंगे। हर कैसे बराबर होगा सर, तो ये हमारा क्या है 3/4 है, तो हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे 3/4 गुना, हम जो है वो 4 से 12 भाग लगाएंगे, तो 4 तिया कितना होता है 12 3 होता है, तो ऊपर नीचे हम 3 से गुना कर देंगे, तो 3 तिया 9/12 हो जाएगा। और ये 5/6 है, 5/6 गुना हम कर देंगे, 6 से भाग लगा देंगे, तो 6 दूनी कितना होता है 12 2 होता है, 2 से हम गुना कर देंगे, 5 दूनी 10/12। अब देखिए वह दोनों का जो है वो हर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम जो है अंश में देखेंगे कौन बड़ा है, तो ये जो है वो 10 वाला बड़ा है, अर्थात ये 5/6 जो है वो क्या है, बड़ा है। समझे ना, इस तरीका से जो है वो हम चेक करते हैं। क्लियर। अब चलिए जो है वो समझिए नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, परमेय संख्या का मानक रूप। परमेय संख्या का मानक रूप जो है वो क्या होता है, तो समझिए ये जो है वो जब परमेय संख्या का अंश और हर आपस में क्या हो, सहभाज्य हो, तो वह संख्या जो है वो क्या कहलाता है, तो परमेय संख्या का जो है वो मानक रूप कहलाता है। समझ गए ना। जैसे जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा 6/8 है और ये जो है वो हमारा क्या है, तो हाँ, और ये जो है वो 6/8 है। ये जो है वो अंश और हर में क्या है, सहभाज्य होती है। ये भी जो है वो सहभाज्य, ये भी जो है वो सहभाज्य है, तो जो है वो हमारा क्या होगा, तो मानक रूप जो है वो हमारा। अब जो है वो देखिए अब जो सिंपल जो है वो समझिए, ये सब जो है वो छोड़ दीजिए, 6/8 है, इनको जो है वो काट दीजिए, किन से ये कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 2 चौक 8, ये हमारा कितना आएगा 3/4 आया हुआ है। तो ये जो हमारा 3/4, ये जो 6/8 का जो है वो 3/4 जो रूप आया हुआ है, यही जो मानक, मानक का मतलब हो गया छोटा रूप, समझे ना। जैसे जो है वो देखिए 12/18 लिखल है, ये जो 6 दूनी 12 6 तिया 18, तो ये जो है वो
हमारा जो है वो देखिए काट खुट के जो है वो 2/3 रूप आया हुआ है, यानी कि छोटा रूप जो है वो यानी कि 12/18 का छोटा रूप क्या आया हुआ है, 2/3 आया हुआ है। यही हमारा क्या कहलाएगा, तो मानक रूप कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा। अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो समझिए। नेक्स्ट हमारा क्या है सर, दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना। अब देखिए दो परमेय संख्या के बीच जो है वो हम परमेय संख्या जो बीच वाला परमेय संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे जो है वो समझिए 1/2 है, क्या है बुआ, तो ये हमारा 1/2 है और ये हमारा क्या है, तो 3/4 है। इसके बीच का परमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों संख्या को जोड़ के 2 से हम भाग लगा देंगे। 1/2 है जोड़िए 3/4, इनको हम 2 से भाग लगा देंगे। तो समझिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो लॉस ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2, तो ये 2 और जोड़ 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। तो 3 2 कितना हो गया, 5/8/2 हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये भाई साहब जो है वो 5 3 8 बट्टा जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे जो है वो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है वो समझिए, इनको हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा 5/8, और ये जो है वो हमारा भागा ये जो है वो 2/1 हो जाएगा। तो ये हमारा 5/8, और इनको पलटा देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा 5/8 होने कितना हो जाएगा 16। तो ये जो है वो हमारा 5 बट्टा क्या होगा, तो ये जो है वो थोड़ा जो है वो मिस्टेक हो गया था, तो ये जो है 5/16 होगा। तो ये जो है वो आप इस तरीका से जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये भी जो है वो आप बहुत ही अच्छा तरीका से जो है वो समझ गए होंगे। तो अब देखिए, अब जो है वो हाँ ये जो है वो समझ गए। अब जो है वो नेक्स्ट जो है हम टॉपिक पे इन करते हैं। तो अब देखिए परमेय संख्याओं के जो है वो कुछ गुणधर्म है, तो आप इनको भी जो है वो याद रखिएगा। पहला है संवेर्त गुण, क्या है पहला हमारा जो है पहला जो है वो हमारा है संवेर्त गुण, जिनको जो है वो हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, तो वो जो है वो समझिए। जब किसी भी दो परमेय संख्याओं पे कोई संक्रिया, अब देखिए जब दो गो परमेय संख्या रहेगा उसमें अगर हम योग का, घटाव का, गुणा का और भाग का, ये जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो संक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, तो संक्रिया कहलाता है। अगर हम दो परमेय संख्याओं के बीच जो है वो हम कोई भी संक्रिया जो है वो अप्लाई करेंगे अर्थात लगाएंगे, और जो हमारा जो है वो प्राप्त परिणाम जो है वो आएगा, फिर इससे जो है वो हमारा क्या आएगा, तो परमेय संख्या ही जो है वो आएगा। देखिए समझिए, अगर दो परमेय संख्याओं पे जो है हम कोई संक्रिया अर्थात ये जो है वो जोड़ का या फिर घटाव का या फिर गुणा का या फिर भाग का, और ये जो हम लगाने के बाद जो भी रिजल्ट हमारा आएगा, परिणाम आएगा, अगर वह परमेय संख्या आता है तो वो जो है वो क्या कहलाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वो संवेर्त गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो संवेर्त गुण, जिनको इंग्लिश में जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टीज भी जो है वो हम कहते हैं। तो ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। अब जो है वो नेक्स्ट देखिए, परमेय संख्याओं में संवेर्त गुण, परमेय संख्याओं में जो है वो संवेर्त गुण जो है वो समझिए। अब जो है वो जैसे जो है वो देखिए पहले योग के रूप में है, फिर जो है वो हम घटाव के रूप में, फिर ये गुणा के रूप में, फिर जो है वो हम भाग के रूप में जो है वो अलग अलग जो है वो पढ़ेंगे। तो समझिए योग के रूप में जो है वो संवेर्त गुण जो है वो कैसे काम करता है समझिए। यदि ए और बी क्या है, परमेय हो, यदि ए और बी जो है वो परमेय हो, ए प्लस बी भी जो है वो परमेय होगा। अगर ए और बी जो है वो क्या है, परमेय हो, तो हमारा ए प्लस बी भी जो है वो परमेय होगा। तो वही जो है हमारा योग का जो है वो संवेर्त गुण जो है वो कहलाएगा। जिससे जो है वो समझिए हमारा जो है वो 5 हमारा क्या है, परमेय संख्या है, प्लस ये जो है वो हम 7 ले लिए, 7 भी जो है वो क्या है, तो परमेय संख्या है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 7 5 कितना होगा 12। ये भी हमारा क्या है, परमेय संख्या। 5 कैसे परमेय संख्या है, 5/1 लिख सकते हैं। तो ये जो है पी बाई क्यू के रूप में लिखल है, और क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या 1 जो है वो 0 के इक्वल है, नहीं है, इसलिए जो है हमारा 5 क्या है, तो परमेय संख्या है। देखिए ये दोनों जो है जोड़े हैं, जो भी रिजल्ट हमारा ए प्लस बी अर्थात 5 जोड़ 7 आया हुआ है, तो जो भी रिजल्ट आया वो हमारा क्या है, परमेय है। इसलिए ये जो है वो योग का जो है वो संवेर्त गुण ये हमारा कहलाता है। अब चलिए वो आगे जो है वो समझिए, घटाव का संवेर्त गुण ये क्या होता है। यदि ए और बी क्या हो, तो परमेय हो, यदि ए और बी जो है वो क्या हो, तो परमेय हो, तो ए माइनस बी भी जो है वो क्या होगा, तो परमेय होगा। यदि ए और बी जो है वो परमेय है, तो ए माइनस बी भी जो है वो क्या होगा, तो परमेय होगा। ये भी जो है वो याद रखिएगा। जैसे जो है वो हम ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, तो 9 में से 5 घटा देंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। 9 भी हमारा परमेय है और 5 भी परमेय है, इनको हम घटा दिए, 4 जो रिजल्ट आया वो भी हमारा क्या है, तो परमेय है। तो आप याद रखिएगा, यदि ए और बी जो है वो क्या है, तो परमेय है, तो जो है वो ए गुना बी भी जो है वो परमेय होगा। देखिए ये जो हम एग्जाम्पल जो है लिए है ना, आप इनको जो है वो सोल्व करेगा तो ये हमारा 1/6 आएगा, ये भी हमारा क्या होगा, तो परमेय होगा। समझे ना, तो आप जो है ये खुद से ही जाके जो है वो करिएगा। अब जो है वो देखिए ए गुना बी, जैसे जो हम ले लेते हैं 5 गुना 2,
ये भी जाओ 5 में होना परमेय, 2 भी जाओ परमेय, तो गुना कर लेंगे तो कितना आएगा 10। 10 भी हमारा क्या है, तो एक हमारा जो है वो परमेय संख्या ही है। भाग का संवृत्त गुण, अब जो है वो भाग का जो है वो संवृत्त गुण जो है वो समझिए। यदि ए और बी क्या है तो परमेय हो, यदि ए और बी परमेय हो तो ए भागा बी भी जो है वो क्या होगा, तो वह परमेय होगा। यदि ए और बी क्या हो तो परमेय हो, तो ए भागा बी भी जो है वो क्या होगा, तो हमारा परमेय ही होगा। समझे ना। शर्त ये होना चाहिए कि शर्त ये है कि बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे जो है वो समझिए 4 भागा जो है वो 3, ये जो है वो 4 भागा जो है वो 3, ये जो है वो हमारा 4/3 हो जाएगा। क्लियर है। और जो है ये जो है दूसरा जो है एग्जांपल लेते हैं, 12 भागा ये जो है वो 4, 12 भी जो है वो क्या है 12/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, इनको हम p/q के रूप में जो है वो लिख दिया, तो ये भी हमारा क्या है, तो परमेय है। 4 है तो 4/1 लिख देंगे, तो इनको भी हम जो है p/q के रूप में लिख दिया है। 4 भी हमारा क्या है, तो परमेय है। ठीक है, ये जो हम भाग लगा देंगे, तो ये जो है हमारा क्या होगा, 4 तिया 12, तो 3 आएगा। 3 को जो है वो हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, परमेय संख्या। और b जो है वो 0, ये जो है वो हमारा ये b का स्थान में 4 है, 4 जो है 0 का इक्वल है नहीं है, ये जो है हमारा क्या है, तो भाग का जो है वो संवृत्त गुण हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं बुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो कर्म विनिमय गुण है। क्या है, तो कर्म विनिमय गुण, जिनको हम जो है वो इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं। ये जो है वो समझिए, ये जो है वो कर्म विनिमय गुण जो है वो योग और गुणा, यानी कि जोड़ और घटा में जो है ये जोड़ और गुणा में जो है वो लागू होता है कर्म विनिमय गुण। जब दो संख्याओं के स्थान अर्थात कर्म बदलने पर भी उनके योग का गुणन का मान नहीं बदलता है, तो इस गुण को जो है हम क्या कहते हैं, तो कर्म विनिमय गुण कहते हैं। कर्म विनिमय गुण कहते हैं, जिनको इंग्लिश में हम जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी जो है वो हम कहते हैं। समझे। देखिए क्या बोला है, जो है वो यानी कि जब दो संख्या जो है वो कर्म अर्थात स्थान बदलने पे भी जो है वो उनका जो है वो, देखिए जब दो संख्या उनका जो है वो हम कर्म बदल के जो है वो जोड़े, ठीक है, और या फिर जो है वो हम गुना भी करेंगे, तो जो है वो मान जो है वो नहीं बदलता है, उसे हम जो है वो कर्म विनिमय गुण कहते हैं। जैसे जो है वो समझिए ये जो है वो कर्म विनिमय का जो है वो गणितीय रूप जो है वो योग के रूप में जो है वो a+b = b+a होता है, और गुणन के रूप में जो है वो गुना के रूप में a गुना b गुना ये जो है a गुना b = b गुना a होता है। देखिए योग के रूप में भी एग्जाम्पल लिया हुआ है, और ये जो है वो गुणन के रूप में भी जो है वो लिया हुआ है। हम जो है वो आपको समझाते हैं। हम a = जो है वो मान लेते हैं 5 और b = मान लेते हैं 7। ठीक है, सिंपल एग्जांपल जो है वो देकर जो है वो समझ जाते हैं ना, तो आप जो है वो इस टाइप के भी एग्जांपल को जो है वो आप खुद से करेगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब जो है वो हम देखिए ये जो है वो हम 5 जोड़ 7 कर लेते हैं, तो ये जो है वो 5 जोड़ 7, और ये जो है वो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 देगा। और जो है एक बार जोड़िए 7 जोड़ 5, ये जो है वो 7 और 5, एक बार जो है 5 और 7 को जो है वो हम जोड़े हैं, एक बार 7 और 5 को हम जो है वो जोड़ेंगे, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। समझे ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो देखिए हम जो है वो कर्म को उल्टा भी कर दिया है, तो रिजल्ट जो है वो हमारा क्या हुआ, बदला। रिजल्ट जो है वो हमारा नहीं बदला, यही जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो कर्म विनिमय गुण जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब देखिए वो हम जो है वो गुणन के लिए जो है वो हम काम करते हैं। तो देखिए हमारा जो है वो 5 गुना में 7, तो 7 5 कितना हो जाएगा 35। अब यही में जो अगर हम जो है वो 7 गुना यानी कर्म को जो है वो उल्टा कर देते हैं, 7 को पहले 5 को बाद में हम लिख देते हैं, तो ये भी हमारा रिजल्ट कितना देगा 35। इसमें भी जो है वो रिजल्ट जो है वो हमारा 35 ही दिया है, इसमें जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ा है, यही जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो कर्म विनिमय गुण कहलाता है। आप याद रखिएगा। अब देखिए नोट जो है वो याद रखिएगा, कर्म विनिमय गुण जो है वो घटा और भाग पे जो है वो लागू नहीं होता है, ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए वो सहचार्य गुण जो है वो समझिए, ये सब जो है वो आपके जो है वो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे आपको जो है वो समझ में आएगा। अब जो है वो सहचार्य गुण, जिनको हम इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो हम कहते हैं, ये समझिए। जब 3 संख्याओं के समूह ब्रैकेट बदलने पर भी योग या फिर जो है वो गुणन उत्तर नहीं बदलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो सहचार्य गुण कहते हैं। ये क्या बोल रहा है, जब 3 को संख्या है ब्रैकेट बदलने पे भी जो है वो योग करने पर या फिर जो है वो गुना करने पर ये जो है वो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, तो सहचार्य गुण कहेंगे। इनका जो है गणितीय रूप योग के रूप में क्या है वो a+b+c = a+b+c। देखिए a+b को हम पहले ऐड करेंगे, फिर जो हम c को ऐड करेंगे, और इस साइड जो है देखिए पहले b+c को हम जो है ऐड किए हैं, और बाद में जो है हम a को जो है वो हम क्या किए हैं, तो ऐड किए हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया करने पर जो है वह क्या हो, तो मान जो है वो नहीं बदलता हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो सहचार्य गुण कहेंगे, जिनको इंग्लिश में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी जो है वो हम
कहेंगे, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। उसी प्रकार गुणन में भी जो है वो पहले ए और बी को हम गुना कर लेंगे और फिर ये जो है वो हम सी को गुना कर लेंगे, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा, अगर वो जो है हम पहले बी और सी को गुना करके फिर जो है वो हम ए से गुना करेंगे, अगर मान नहीं बदलता है तो हमारा क्या कहलाता है, तो साचार्य गुण कहलाता है। ये जो है हम एग्जाम्पल जो है वो लिख दिया है इस प्रकार, देखिए 1/2 + 2/3, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके फिर ये 3/4 को ऐड करना है। अब देखिए इस वाला में जो है इस साइड जो है ये दोनों को ऐड करके फिर इनको हम जो है वो ऐड किए हैं, ठीक है। अब देखिए गुणन में जो है वो सिमिलरली जो है गुणा में भी जो है वो किए हैं। आपको हम एग्जाम्पल से जो है वो समझाएंगे, तब आपको जो है वो अच्छा से समझ में आएगा। ए इज इक्वल टू मान चलिए 2 ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू मान चलिए 3 ले लेते हैं और सी इज इक्वल टू हम 4 ले लेते हैं। पहले हम ये निकालते हैं, ए प्लस ये बी और प्लस सी निकालते हैं, तो ये हमारा क्या होगा 2 + 3 प्लस 4, तो 3 और 2 कितना हो जाता है, तो ये हमारा 5 और जोड़िए 4, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो समझिए ए प्लस ये बी प्लस सी, ए जो है वो हमारा क्या है 2 प्लस बी जो है वो क्या है 3 और सी जो है वो 4 है, ये 2 + 4 3 7 हो जाएगा, तो 7 2 कितना हो रहा है 9। देखिए ब्रैकेट जो है वो बदलने पे भी जो है वो ये भी 9 आंसर आया हुआ, ये भी 9 आंसर आया हुआ है। तो यही जो है वो हमारा योग के रूप में जो है वो कर्म विनिमय गुण होता है। अब देखिए गुणन के रूप में जो है वो समझिए, गुणन के रूप में जो है वो यहाँ पे जो है वो समझिए हमारा जो है वो ए गुना बी गुना सी है, तो देखिए ए और बी को गुना करिए, तो ये हमारा 2 × 3 गुना 4, तो 3 दूनी के 6 × 4, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब जो है वो हमारा जो है वो ये समझिए ए गुना ये बी गुना में सी जो है वो समझिए, ए जो है वो 2 है गुना बी जो है वो 3 है और सी जो है वो 4 है, तो हमारा 2 × 4 तो 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। ये भी जो है वो 24 आया हुआ, ये भी 24 आया हुआ, दोनों क्या है बराबर है। तो हमारा गुणन के लिए जो है वो क्या है, तो सहचार्य गुण है। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए वो ये भी नोट में आप याद रखिएगा, घटाव और भाग पे भी जो है वो सहचार्य गुण जो है वो लागू नहीं होता है, तो ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए वितरण गुण जो है वो क्या होता है, जब एक संख्या को कोष्टक के अंदर रखी दो संख्याओं के योग घटाव से अलग अलग गुना करके जोड़ या घटाव किया जाता है, तो इस गुण को जो है वो वितरण गुण कहते हैं। देखिए कोष्टक में जो भी संख्या लिखल रहेगा ना, वो संख्या जो है वो दोनों संख्याओं जो है वो या फिर योग करे या फिर घटाव करे, ठीक है। ये योग घटाव के अलग अलग गुना या फिर जोड़ करने या फिर जो है वो घटाने पे जो है वो परिवर्तन नहीं होता ना, उनको हम वितरण जो है वो गुण कहते हैं। योग के रूप में जो है वो लिखल है, देखिए ये जो है वो ए गुना ये जो है वो बी प्लस सी है, तो देखिए ए को हम पहले 20 गुना करेंगे तो ए गुना बी होगा, ए को 30 गुना करेंगे तो ए गुना सी होगा। यही नियम जो है हमारा वितरण गुण जो है वो कहलाता है। घटाव के रूप में जो है वो देखिए अगर जो है बीच में माइनस लगा रहेगा ए गुना बी, फिर ये जो है हम माइनस दे देंगे, फिर ये हमारा ए गुना सी हो जाएगा। आप जो है ना अब जो है वो हम एक एग्जाम्पल से जो है वो लेकर समझ लेते हैं बुआ। यहाँ पे जो है वो समझिए, जैसे जो है वो हम ले लेते हैं ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर जो है वो 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब जो है वो हम यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो ए गुना में ये बी जोड़ सी निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान से जाओ देखिए ए जो है वो हमारा 1 है और गुना बी जोड़ सी है, तो ये जो है वो 2 जोड़ 3 हो जाएगा, तो ये हमारा 1 गुना 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये हमारा रिजल्ट कितना आया 5 आया हुआ है। अब ए गुना बी, अब जो है वो देखिए ए गुना बी तो ये जो है 1 गुना 2 प्लस हमारा जो है ए गुना सी 1 गुना 3, तो 2 1 2 जोड़िए 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए वो ये जो है वो हम 1 गुना 2 और जोड़ ये जो है 1 गुना 3 किया, उस केस में भी जो है रिजल्ट क्या आया हुआ है हमारा 5 ही भी आया हुआ है, दोनों में जो है वो सामान्य आया हुआ है। तो ये जो है हमारा योग के रूप में हो गया। और घटाव के रूप में भी जो है वो आप सिमिलरली इसी प्रकार जो है कर सकते हैं। देखिए ए गुना ये बी माइनस सी है, हमारा जो है ए जो है वो हमारा 1 है गुना बी जो है वो 2 है और सी जो है वो 3 है, तो 1 गुना 2 में से 3 जाएगा तो ये हमारा -1 हो जाएगा, इनको हम गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब जो है वो देखिए ए गुना बी है तो ए को 20 गुना करेंगे तो 1 गुना 2, फिर ये माइनस ए गुना सी है, तो ये जो है वो हमारा 1 है और सी जो है वो 3 है, जो है 2 को हम 1 से गुना करेंगे 2 और -3 को 1 से गुना करेंगे 3, 2 में से 3 जाएगा तो ये क्या होगा -1 हो जाएगा। क्या हो गया तो -1 हो गया। तो यही जो है वो हमारा क्या है, तो घटाव के लिए जो है वो ये हमारा है और योग के लिए ये हमारा, ये भी जो है आप याद रखिएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है योज्य प्रतिलोम जो है वो क्या होता है, जिनको हम जो है एडिटिव इनवर्स कहते हैं। योज्य प्रतिलोम को हम क्या कहते हैं बुआ, तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो ये जो है वो समझिए क्या होता है
किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ने पर यदि उत्तर जो है वो क्या आया, 0 आ जाए तो वो हमारा क्या है, तो उनके योज्य प्रतिलोम है। जैसे जो है वो देखिए 5 है, 5 हम क्या जोड़ेंगे कि वो जो है हमारा रिजल्ट क्या देगा, 0। यही संख्या का उल्टा, उल्टा अर्थात -5 अगर हम जो है वो जोड़ेंगे तभी जाके जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा बुआ, माइनस हो जाएगा, और ये 5 ये दोनों जो है कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0। तो हमारा जो है वो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -5। यह मगर पूछेगा -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। आप याद रखिएगा, अगर जो है वो प्लस वाला संख्या रहेगा तो उनको जो है वो योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, माइनस वाला रहेगा तो वो प्लस लगा दीजिएगा, बस सिंपल है। अब समझिए गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम, जिनको इंग्लिश में हम जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ये क्या होता है समझिए, किसी संख्या से, ये जो है वो क्या बोला है, किसी संख्या से जिस संख्या को गुना करने पर उत्तर जो है वो 1 आए, वह उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे जो है वो देखिए 2 को हम जो है वो किस संख्या से गुना करेंगे कि जो है वो रिजल्ट हमारा 1 आएगा, यानी आंसर 1 आएगा। 2 को हम जो है 1/2 से गुना कर देंगे तब ये जो है वो हमारा कैंसिल होकर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे जो है वो 5/7 है, इनको हम किस संख्या से गुना करेंगे कि जो है वो रिजल्ट 1 आएगा, तो हम जो है वो 7/5 से हम गुना कर देंगे तो ये जो है वो ये सब कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो देखिए बुआ 5/7 का जो है वो व्युत्क्रम हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 7/5 हो जाएगा, यानी कि अंश को हर में, हर को जो है वो हम अंश में कर देंगे, इन्हीं को जो है पलट देंगे तो वो हमारा व्युत्क्रम कहला जाएगा। समझे, ये भी जो है वो आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, शून्य का जो है गुणात्मक गुण, ये क्या होता है, तो किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर अगर उत्तर भी जो है वो क्या मिलता है, शून्य मिलता हो, तो वो हमारा जो है वो शून्य का गुणात्मक गुण कहलाता है। जैसे जो 5/7 है, इनको हम 0 से गुना करेंगे तो क्या आया हुआ, 0 आया हुआ है, तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, तो ये शून्य का गुणात्मक गुण कहलाएगा। तो ये भी आप याद रखिए, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पे उत्तर 0 मिलेगा तो वह शून्य का गुणात्मक, देखिए हम जो कोई भी संख्या ले ले, 0 से गुना करने पे रिजल्ट क्या आया, 0 आया हुआ, तो ये जो हमारा जो है वो ये हम किया है, तो वो हमारा कौन सा नियम कहलाएगा, तो शून्य का गुणात्मक नियम कहलाएगा। अब देखिए परमेय संख्याओं का जो है वो संख्या रेखा पे जो है वो निरूपण, संख्या रेखा पे जो है वो परमेय संख्याओं को बिंदु पॉइंट के रूप में जो है वो दिखाइए। अब जो है वो समझिए, देखिए ये जो है उदाहरण के लिए 0 और 1 के बीच में जो है क्या हमारा 1/2 है, इनको हम कैसे जो है वो निरूपण करेंगे, तो ये जो है वो समझिए, ये हमारा संख्या रेखा है, बीच में जो है वो 0 रहता है, इस साइड जो है वो माइनस में जो है वो संख्या रहता है, तो -1 -2 -3, इस साइड सब संख्या प्लस में रहता है, तो ये हमारा 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए ये जो 1/2 है, 1/2 जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो मान चलिए हम जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं 1/2 यहाँ पे आएगा, तो आप जो है वो क्या करिएगा, इस तरीका जो है वो घेरा लगा दीजिएगा, बस हो गया। इस तरीका से हम जो है निरूपण करते हैं। माइनस ये जो है वो क्या है, तो 3/4 है, तो -3/4 जो है वो ये क्या है, ये 0, ये जो है वो हमारा 0 के बाएं तरफ होगा, यानी कि 0 के इस साइड यानी कि हमारा होगा, तो -3/4 जो है वो किसके बीच में होगा, ये जो है ना आप जो है वो कमेंट करिएगा, ठीक है। हम जो है वो देखना चाहते हैं कि आप लोग जो है वो समझे या फिर जो है वो नहीं समझे, ये जो है कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्या होते हैं, दो संख्या के बीच में जो है वो अनगिनत हम जो है बहुत सारा परमेय संख्या जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीका जो है वो आप इनको भी जो है वो याद रखिएगा, जैसे 1/2 और 3/4 के बीच में ये सब जो है वो हमारा परमेय संख्या है। इस तरीका से जो है वो हमारा अध्याय 1 पे जो भी हमारा जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन था सभी जो है वो हम बता दिए हैं। तो चलिए जो है वो अब हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके जो है एक्सरसाइज 1.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।